स्टूडेंट वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में अपने स्टूडेंट लेसन फोर्थ के ईवीएस क्लास फिफ्थ के 1 to 10 क्वेश्चन किए थे। आज अपने 11 नंबर क्वेश्चन से आगे करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज्ड। मेक ए लिस्ट, सूची बनाओ, दोज आइटम्स, उन चीज़ों की, फ्रॉम द ट्रैश, कचरे में से, जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस, जो कचरा के आपके घर से निकला है, जनरेट हुआ है, विच कैन बी रीयूज, जिनको अपने रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। तो कौन कौन सी चीज़ें जिनका अपने दोबारा रीयूज कर सकते हैं? पेपर, कार्डबोर्ड, ओल्ड क्लॉथ्स, रैपर्स, चॉकलेट्स, पॉलीथीन, न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल्स, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के कंटेनर जो भी हैं, प्लास्टिक के कोई चीज़ें रखने वाले, एक्सेट्रा कैन बी रीयूज। तो आप सभी अच्छे से जानते हो ना, इन चीज़ों का अपने रीयूज कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो अपने घर से जनरेट हुई कचरे में, और इनका अपने रीयूज कर सकते हैं। फिर आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वट with the help of similar such items like paper, cardboard, bags, etc. try to make some useful things। तो with the help of similar such items, तो ऐसी कुछ चीज़ें जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स, तो इनसे कुछ यूजफुल थिंग्स चीज़ें बनाने की कोशिश करें जिनका अपने यूज कर सकें। मेकिंग ए डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज फॉर पैकिंग। तो गत्ते के जो बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं जो पैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को, उनसे अपने क्या बना सकते हैं? डस्टबिन बना सकते हैं, कचरा पात्र, जिसमें अपने कचरा है वो गार्बेज है फेंक सकें। सेकंड क्या अपने इसका कर सकते हैं यूज, बना सकते हैं पेन स्टैंड फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर, जो प्लास्टिक के कंटेनर है उससे अपने पेन स्टैंड भी बना सकते हैं पेन रखने के लिए। फिर और देखिए क्या कर सकते हैं, मेकिंग डस्टर, रोप्स, मेट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, जो पुराने कपड़े हैं उनसे अपने क्या डस्टर बना सकते हैं, रोप्स रस्सियाँ बना सकते हैं, मेट्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने पुराने कपड़ों से बना सकते हैं। फिर फोर्थ देखिए, मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम रैपर ऑफ चॉकलेट एक्सेट्रा, तो जो चॉकलेट्स के, टॉफ़ियों के जो रैपर्स हैं उनसे अपने डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं, यानी सजावटी वस्तुएं वो अपने इनसे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन। तो ओपन डिफिकेशन के यानी खुले में शौच के क्या बुरे प्रभाव हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हैं अगर खुले में शौच करें तो। ओपन डिफिकेशन क्रिएट्स इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो खुले में शौच है वो क्या करता है? इन्वायरमेंट, अपना जो वातावरण है उसको प्रदूषित करता है। फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी, मक्खियाँ हैं वो पैदा होंगी अगर क्या होगा? ओपन डेफिकेशन करेंगे तो जो मक्खियाँ वो क्या करेंगी? मेक आवर फूड डर्टी, अपने भोजन को क्या करेंगी? गंदा बनाएंगी। विच क्रिएट मैनी डिजीज बाय ईटिंग दिस फूड, अगर उस डर्टी फूड को अपने क्या करेंगे? गंदे भोजन को, संदूषित भोजन को खा लेंगे तो क्या होगी? बहुत सारी बीमारियाँ वो हो सकती हैं। वी मे कैच मैनी डिजीज, और हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं अगर अपने वो फूड खा लेंगे तो। ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफिकेशन, तो शौच करने के दौरान करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? तो आप जानते हो क्यों आवश्यक है। सोप रिमूव द डर्ट विच क्रिएट डिजीज, तो यह साबुन क्या है? अच्छे तरह से जो गंदगी उसको साफ़ करता है जिससे बीमारियां हो सकती हैं, जिस गंदगी से उनको क्या अच्छे से साफ़ कर देता है साबुन। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफिकेशन, इसलिए डिफिकेशन के बाद, शौच के बाद अपने को हाथ है साबुन से अच्छी तरह से धोने चाहिए, क्योंकि साबुन है क्या करता है? जो डर्ट गंदगी है उसको अच्छे से साफ़ कर देता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट योर ओपिनियन ऑन क्लीन इंडिया मिशन, तो क्लीन इंडिया मिशन पे अपने ओपिनियन मत है वो लिखिए। तो देखिए क्या है इसका आंसर, क्लीन इंडिया मिशन इज ए कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो जो क्लीन इंडिया मिशन अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा ऑन नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान वो चलाया गया। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। तो इसका मेन एम क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था इस मिशन का, अभियान का? टू क्लीन द रोड्स, सड़कें साफ़ करना, स्ट्रीट्स गलियां साफ़ करना, एंड पब्लिक प्लेस, और जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ की साफ़ सफाई करना, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। और ये कब शुरू किया गया, लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 से, गांधी जयंती के अवसर पे। तो अपनी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को अपने देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन था, मेक ए लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज। तो उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके घर से जनरेट हुई हैं कचरे में, जिनका आपने दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पेपर, कार्डबोर्ड, ओल्ड क्लॉथ्स, रैपर्स, चॉकलेट, रैपर्स ऑफ चॉकलेट, पॉलीथीन, न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल्स, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक एक्सेट्रा कैन बी रीयूज। इन सभी का अपने रीयूज कर सकते हैं। 12 नंबर, वाश द with the help of similar such items like paper, cardboard, bags etc. try to make some useful things। तो ये जो वेस्ट आइटम है इनसे अपने कौन सी यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो क्या बना सकते हैं अपने? मेकिंग ए डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेज यूज्ड फॉर पैकिंग। तो खाली जो गत्ते के डिब्बे हैं जो पैकिंग के काम आते हैं, तो उनसे अपने डस्टबिन बना सकते हैं। पेन स्टैंड फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उनसे अपने पेन स्टैंड बना सकते हैं पेन रखने के लिए। मेकिंग डस्टर्स, रोप, मेट्स फ्रॉम क्लॉथ्स। तो पुराने कपड़ों से अपने रस्सियाँ, डस्टर और मेट्स ये बना सकते हैं, दरियाँ। फिर और क्या अपने बना सकते हैं इनकी? मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल फ्रॉम रैपर ऑफ चॉकलेट्स। तो जो चॉकलेट्स के रैपर हैं उनसे अपने क्या डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं, सजावटी वस्तुएं। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन। तो खुले में शौच के क्या दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में लिखना है। तो क्या है? ओपन डेफिकेशन क्रिएट्स इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो खुले में शौच है ये अपने इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी। तो जो मक्खियाँ हैं वो अपने भोजन को क्या करती हैं? गंदा करती हैं, क्योंकि मक्खियाँ वही क्या करेंगी? अपने ओपन डेफिकेशन खुले में शौच किया तो मक्खियाँ उस पर बैठेंगी और वही क्या अपने आके खाने पे बैठेंगी, तो खाने को क्या कर देंगी? डर्टी कर देंगी, गंदा। विच क्रिएट मैनी डिजीज, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। बाई ईटिंग दिस फूड, इस भोजन को खाने से। वी में कैच मैनी डिजीज, और हमें बहुत सारी बीमारियाँ जकड़ सकती हैं। फिर देखिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन, वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर डेफिकेशन। यानी शौच करने के बाद हाथों को साबुन से धोना आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि साबुन अच्छे तरह से गंदगी उसको साफ कर देता है। सोप रिमूव द डर्ट विच क्रिएट डिजीज। तो साबुन क्या करता है? गंदगी को हटा देता है, जो क्या है बीमारियां पैदा करती है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर डेफिकेशन। इसलिए हाथों को साबुन से धोना आवश्यक है डेफिकेशन के बाद, शौच के बाद। राइट योर ओपिनियन ऑन क्लीन इंडिया मिशन। तो क्लीन इंडिया मिशन पे अपना मत दीजिए, लिखिए। तो क्लीन इंडिया मिशन इज कैंपेन स्टार्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्लीन इंडिया मिशन अभियान है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया, ऑफ इंडिया ऑन नेशनल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पे चलाया गया। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। तो मेन इसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था? सड़कें साफ़ करना, गलियां साफ़ करना, और पब्लिक प्लेस हैं जो सार्वजनिक स्थान हैं उनको साफ़ करना हमारे देश की। दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। ये कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती, यानी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती वाले दिन इस अभियान को शुरू किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनको सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में करोगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने लेसन 5th है उसको शुरू करेंगे।